एसआईआर ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। इसके तहत जो एनआरसी की बात वो सीधे नहीं कर सकते थे, एसआईआर के बहाने इन्होंने इस बात को किया है। भविष्य में कभी अगर एनआरसी करेंगे तो कौन सा कागज मांगेंगे आप? अगर आप एक बार वोटर हैं तो भारतीय नागरिक भी हैं आप। मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल उदाहरण उत्तर प्रदेश का बताना चाहता हूं, जहां पर पूरी सरकार ने और बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनलों ने यह खबर चलाई कि ये बांग्लादेश के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो जिस जमीन पर लखनऊ में वो रहते थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किराए पे जमीन दी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग किराए पर उनको रोके हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब ये जानकारी मिली और कागज उन्होंने चेक किए तो वो सब आसाम के लोग निकले, भारतीय नागरिक लोग निकले। तो कभी कभी बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनल भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा, उस नैरेटिव है, उसका साथ देते हैं। आपको लग रहा है हमारे राज्य में तो मुख्यमंत्री जी घबरा गए। अगर उनकी बात माने हम और एसआईआर जो वो बता रहे हैं, अगर हम उनकी बात को माने तो ये मान रहे हैं कि 4 करोड़ वोट। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बनाएं और बहुत सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। लोगों की जान चली गई, बीएलओ को जान चली गई, इतना प्रेशर रहा, आपने न जाने कितने कम समय में कोशिश की आपने। वोट बनवाने के लिए एसआईआर हो कि वोट कटवाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से काम कर रही है और वहां वोट ज्यादा कटवाती है जहां पर बीजेपी हार रही है। और जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो आप देख लेना, जब आप डेटा निकाल करके देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां सबसे ज्यादा वोट कटवाया होगा जहां बीजेपी हार रही है। यही उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। कई लोकसभा में 3-3 लाख वोट जा रहा है, 4 लाख वोट जा रहा है। सुनने में आ रहा है आजमगढ़ में 15 लाख वोट चला जाएगा। अगर एक जिले में 15 लाख वोट कट रहा होगा तो सोचिए क्या हो रहा होगा वहां पे। और भविष्य में ये इलेक्शन कमीशन बताए और बीजेपी ये बताए कि भविष्य में वोट नहीं बनेगा इस तरह का जो एसआईआर के माध्यम से काटा है। हमारे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि वोट बनवाइए और प्रशासन साथ देगा, और कई जगह गुप्त बैठक की अधिकारियों से। सोचिए मुख्यमंत्री अगर गुप्त बैठक करेगा तो वोट फर्जी नहीं बनेगा क्या?